एक ऐसी माँ की कहानी जिसने इस देश के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, पर इस देश ने उनको क्या दिया? जिल्लत, भुखमरी, यहाँ तक कि तब की सरकारों ने उनका अपमान किया। उनके सम्मान में जो स्मारक बनाया गया था उसको तोड़ दिया। दोस्तों, मैं अजीत, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी रिसर्चर्स में। उनके माता पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ वर्षों के बाद उनके पिता सीताराम तिवारी जी की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद उनकी माता अकेली रह जाती है, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। जब तक चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदा थे, तब तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उनके परिवार की ओर कोई उंगली उठा सके। पर उनके चले जाने के बाद उनकी माता को लुटेरी की माँ, डकैत की माँ, चोर की माँ के नाम से संबोधित किया गया और इसके साथ ही उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। तब उनकी माता का गुजारा जंगल से लकड़ी बीन करके उसके द्वारा जो आमदनी होती थी उससे अपना जीवन यापन होता था। इस तरह से वह अपना जीवन यापन करते हुए 16 सालों तक उन्हें अपना पेट भरने के लिए जंगल से लकड़ी बीनना पड़ता है। 16 सालों के बाद दिन आता है भारत की आज़ादी का। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के सबसे विश्वसनीय आदमियों में से एक सदाशिव जी आते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हें एक कसम दी थी कि अगर इस आज़ादी के मूवमेंट में उनको कुछ हो जाता है तो उनकी माँ की जिम्मेदारी, उनके परिवार की जिम्मेदारी वह सदाशिव जी पर छोड़ कर जाते हैं। उसी वादे को पूरा करने के लिए सदाशिव जी उनके पैतृक गांव जाते हैं। जब वह वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी माँ का हाल देख करके उनकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लगते हैं। तब उनकी माता से वह अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर उनकी माता उनको मना कर देती है। तब सदाशिव जी उनको चंद्रशेखर आज़ाद जी का वास्ता देते हैं। तब जाकर उनकी माँ कहीं मानती है और उनके साथ झांसी चलने के लिए तैयार हो जाती है। सदाशिव जी भी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के इस मूवमेंट में वो भी जेल के अंदर बाहर होते हुए अपने घर का ख्याल नहीं रख पाते हैं। झांसी पहुंचने के बाद वे अपने दोस्त भगवान दास जी से मिलते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं। उनका सर भी शर्म से झुक जाता है और वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ हमारी माँ भी है, और वो उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने घर पे रख लेते हैं। तब दोनों मिलकर के भगवान दास जी और सदाशिव जी उनकी माँ का पूरी अपनी माता की तरह ख्याल रखते हैं। फिर दिन आता है मार्च 1949, जगरानी देवी जी की मृत्यु हो जाती है। तब सदाशिव जी उनका अंतिम संस्कार अपनी माता की तरह करते हैं और सारे रीति रिवाज अपनाते हुए उनका सम्मान करते हैं। फिर यहाँ से खेल शुरू होता है उस सरकारी तांडव का, जो सदाशिव जी और भगवान दास जी उनकी माता के सम्मान में एक प्याऊ और स्मारक का निर्माण करवाते हैं। वह यह सोच करके इसका निर्माण करवाते हैं कि उनकी माता का सम्मान होगा, पर तब की सरकारें अपना खेल दिखाती हैं। तब की सरकार यह कहकर उस स्मारक और प्याऊ को तोड़ देती है कि यह गैर कानूनी है। माता जगरानी देवी की स्मारक को तोड़े जाने के बाद सदाशिव जी और भगवान दास जी एक प्रण लेते हैं कि उनके सम्मान में यहाँ पर अब एक उनकी मूर्ति की स्थापना होगी। यह सुनकर झांसी की जनता गदगद हो जाती है और फिर भगवान दास जी उनकी एक मूर्ति बनवाते हैं। तब तक सरकार और भी ज़्यादा सचेत हो चुकी थी और वह उस शहर में कर्फ्यू लगवा देती है। कर्फ्यू होने के बावजूद सदाशिव जी मूर्ति स्थापना की तिथि घोषित करते हैं। उसके बाद सरकारी तांडव अपने चरम पे पहुंच जाता है। सरकार के कर्फ्यू लगाए जाने के बावजूद, पुलिस बल तैनात होने के बावजूद जनता इकट्ठी होती है। उस जनता को सदाशिव जी संबोधित करते हैं। सदाशिव जी ये कहते हैं, जिस देश के लिए और जिस देश की मिट्टी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज मुझे मौका मिला है कि उनकी माता के सम्मान में अपने प्राणों को निछावर करने का, और मैं यह मौका जाने नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ की जनता में एक अलग ही जोश भर जाता है। इस बात को कहते हुए सदाशिव जी उनकी माता की मूर्ति को अपने सर पर रखकर उस ओर निकल पड़ते हैं जिस ओर की उनकी माता की मूर्ति की स्थापना होनी थी। तब उनका पुलिस से सामना होते हैं। पुलिस उस वक्त
वहाँ की जनता पर लाठी डंडे भाजती है। उस दौरान कितने ही लोगों के सर फूटते हैं, हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं, उनके हाथों, पैरों, सरों से खून निकलता है। इसे देखकर भी तब के प्रशासन का दिल नहीं पसीजता। तब की सरकार उन पर गोली चलाने तक के आदेश देती है, क्योंकि भीड़ तितर-बितर नहीं हो रही थी। जब उन पे गोली चलाई जाती है तो कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जिससे भीड़ तितर-बितर हो जाती है और इसी घटनाक्रम में उनकी माता की मूर्ति टूट जाती है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि सरकार का ऐसा क्या नुकसान हो रहा था कि उनके प्याऊ और उनके सम्मान में जो स्मारक बनाया गया था उसको तोड़ देती है, उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं होने देती। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों हुआ था उस टाइम पे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के लिए नहीं मरे थे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के बाहर के थे? जब मदर टेरेसा जैसी हस्ती का इस देश में सम्मान हो सकता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की माँ का क्यों नहीं सम्मान हो सकता? क्योंकि हमने आज तक ये सवाल नहीं पूछा और ना ही हमें किसी ने बताया कि उनकी माँ के साथ क्या संबंध, उनकी माँ के साथ क्या हुआ। जिन लोगों को पता है उन्होंने ये कहानी आज की डेट पे यूट्यूब पे कई जगह पे डाल रखी है, कई ब्लॉगों में लिख रखा है, लेकिन हम उसे पढ़ना नहीं चाहते, हम उसे देखना नहीं चाहते, हम अपने बारे में जानना नहीं चाहते। क्योंकि जिस दिन हम अपने बारे में जान जाते हैं उस दिन हमें एहसास होता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। इसलिए हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि तब की सरकार या तब के लोग हमारे लिए क्या सोचते थे, क्या करते थे।